फिजिक्स हैज रीच्ड द एंड ऑफ एन एरा। और ये मेरी लाइन नहीं है, ये एक्चुअली एक रीसेंट रिसर्च पेपर का टाइटल है। पर हर एंड के साथ एक नया बिगिनिंग भी होता है। तो सवाल ये है, फिजिक्स बदली कैसे और अब आगे क्या? पिछले कुछ सालों से फिजिक्स के फाउंडेशंस एक बड़े शिफ्ट से गुजर रहे हैं और लास्ट ईयर ये बिल्कुल क्लियर हो गया। जो बिग आइडियाज डेकेड्स तक फिजिक्स पर छाए रहे, सुपरसिमेट्री, स्ट्रिंग थियरी, मल्टीवर्स, सब बेसिकली डेड एंड निकल चुके हैं। फिजिसिस्ट ने इन पर काम छोड़ दिया हो ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों को अब समझ आ गया है ये कहीं नहीं जा रहा। और इसकी एक बड़ी वजह तुम खुद हो। यूट्यूब, पॉपुलर साइंस मीडिया, लोग अब थक चुके हैं। हर बार सेम कहानी, न्यू पार्टिकल मिल सकता है, रेवोल्यूशन आ रही है, और फिर साइलेंस। इतनी बार ये हो चुका है कि अब कोई एक्साइट ही नहीं होता। इस स्पेक्युलेटिव नॉनसेंस ने फिजिक्स की रेपुटेशन को काफी डैमेज किया है। और फिर आया लार्ज हैड्रन कोलाइडर। सबको लगा था कुछ रेवोल्यूशनरी मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं। स्टैंडर्ड मॉडल के बाहर कुछ नहीं मिला। इसका मतलब हायर एनर्जीज पर जाकर नया फिजिक्स ढूंढने का एक्सक्यूज खत्म। चाइना ने इसलिए बिगर कोलाइडर ना बनाने का डिसीजन लिया। ऑनेस्टली स्मार्ट मूव, क्योंकि अगर कोलाइडर कुछ डिस्कवर ही ना करे तो वो अचीवमेंट नहीं, एम्बैरेसमेंट होता है। एक नया पेपर कहता है फिजिक्स को थियरी इन्वेंट करना छोड़कर मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट्स पर फोकस करना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में, गेस कम करो, मेजर ज्यादा करो। गुड न्यूज, सबसे क्रेजी स्पेक्युलेटिव थियरीज धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। बैड न्यूज, फिजिक्स ने लेसन सीखा नहीं, बस स्पेकुलेशन का एड्रेस बदल दिया। अब पार्टिकल फिजिक्स से कॉस्मोलॉजी और डार्क सेक्टर्स में। रियल प्रोग्रेस तब आएगी जब हम क्वांटम ग्रेविटी और क्वांटम मेजरमेंट जैसे प्रॉब्लम्स लो एनर्जी एक्सपेरिमेंट से टेस्ट करें। अगर हम एक जायंट कोलाइडर पर खर्च होने वाले $4 बिलियन इनको समझने में लगा दें, तो 20 साल में रियल साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज पॉसिबल है। तो हाँ, फिजिक्स का एक एरा खत्म हो चुका है, पर शायद अब फाइनली सही फिजिक्स शुरू होने वाली है।